और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे कोलकाता स्टूडियो का, जहां हमारे सहयोगी आफ्ताब इस वक्त मौजूद हैं। आफ्ताब, 5वें चरण का चुनाव संपन्न हो गया। चौथे चरण की तरह हिंसा नहीं हुई, लेकिन हिंसात्मक घटनाएं कई सामने आई हैं। कई जगह मारपीट, एक दूसरे पे हमले के आरोप भी लगे हैं। नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं कि चौथे चरण के मतदान के बाद आज 5वें चरण का मतदान हुआ। 45 विधानसभा इलाके में मतदान हुआ और हम कह सकते हैं कि आज कोई बहुत ज़्यादा बड़ी घटना नहीं हुई है, लेकिन घटनाओं का दौर, छोटी मोटी घटनाएं जारी रही है और सारी पार्टियों ने दमखम अपना लगाया। और आज जो है कि बहुत सारे बूथों पर देखा गया कि टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में हाथापाई हुई, मारपीट की घटनाओं में भी इजाफा देखा गया। और कह सकते हैं कि जो अर्धसैनिक बल थे उनकी वजह से कह सकते हैं कि बड़ी घटना नहीं हो पाई। हमारे साथ खास मेहमान हैं बातचीत करने के लिए स्टूडियो में। सबसे पहले उनका तारुफ आपको कराते हैं। गिरधर राय जी हैं, हास्य कवि हैं, राष्ट्रीय स्तर के। आपका स्वागत है। देश के कई राज्यों में, कई मंचों पर अपने हास्य कविता के जरिए आपको अपनी बात सुनाने की और देश के हालात को बताने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ तारकेश्वर मिश्रा जी हैं, एडिटर हैं अपने पश्चिम बंगाल लाइव 7 के। तो सर, उनसे पश्चिम बंगाल के हालात के बारे में और आज जो इलेक्शन हुए हैं 45 विधानसभा इलाकों में, सबसे पहले तारकेश्वर मिश्रा जी से जानने की मुकम्मल तरीके से हम कोशिश करेंगे कि सर आप बताइए कि जिस तरीके से हालात हुए, आज जो परसेंटेज हुए हैं काफ़ी अच्छी परसेंटेज है, छोटी मोटी घटनाओं के साथ आज 5वीं चरण का जो है कि इलेक्शन समाप्त हो गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, ये आज जो मतदान हुआ है, मतदान का प्रतिशत जो 5 बजे तक आया था वो 78.36 लगभग हम लोग पिछले 4 चरणों का जो देखते आ रहे हैं वही ट्रेंड है। और हमें लगता है कि ये लगभग परसेंटेज 80 से ऊपर लगभग 82 तक जा सकता है। और इसमें एक सबसे बड़ी आज की जो चीजें रही हैं कि सुबह से ही विभिन्न मतदान केंद्रों पर जो पार्टियों के बीच झगड़े की जो है सूचनाएं जो आ रही थी, झड़प हो रहे थे, तो वो मतदान केंद्र के बाहर हो रहे थे। मतदान केंद्र के अंदर जो है इस बार सेंट्रल फोर्सेज ने जिस तरह के 200 गज के दायरे के बीच में जो व्यवस्था रखी थी, तो वहां पर किसी भी तरह का जो है वो तनाव होना या इस तरह की कोई खबर आज नहीं मिली। तो ये निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि चुनाव आयोग की जो कड़ी व्यवस्था थी वो आज पूरी तरह सफल रही। और वो उसका प्रमाण ये भी है कि आज जो है कहीं भी बहुत बड़ी ऐसी घटना नहीं हुई जिसमें किसी की जान चली जाए। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है। और तो हम कह सकते हैं कि चौथे चरण के इलेक्शन में जो 4 लोग मारे गए, उसके बाद 1 लोग और मारे गए, तो इस घटना से चुनाव आयोग ने कहीं ना कहीं सबक जरूर लिया। क्या लगता है? नहीं, निश्चित तौर पर। और देखिए, इससे जनता ने भी कहीं ना कहीं सबक लिया है, क्योंकि हमें जो है अपना जो सुरक्षा व्यवस्था जो हमारी की गई है उसका पालन करना है और वहाँ जो सेंट्रल फोर्सेज हैं उनके दिशा निर्देशों का भी पालन करना है। ये आज लोगों ने सुनिश्चित करने की कोशिश की और जो भी झमेला हुआ है वो बाहर हुआ है, मतदान केंद्रों से काफी दूर हुआ है। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे चुनाव संपन्न होने के बाद लगभग 5 बजे के बाद जो है वो कमरहट्टी के एक बीजेपी प्रत्याशी राजू बनर्जी पर हमला हो गया, उनकी गाड़ी तोड़ दी गई, उन पर उनके जो है आरोप है कि बम भी फेंके गए थे। और उसी विधानसभा केंद्र के जो टीएमसी प्रत्याशी हैं मदन मित्रा, वो अचानक अस्वस्थ हो गए, उनको ऑफिस में ले जाकर के ऑक्सीजन वगैरह दिया गया। तो अभी जो खबर आ रही है कि स्थिति उनकी सामान्य हुई है। तो ये सब कुछ चीजें हैं कि देखिए, राजनीति का जो अपना मौलिक स्वरूप है वो हिंसक नहीं होना चाहिए और ये सुनिश्चित करने के लिए सभी पार्टियों को मिलकर काम करने की जरूरत है। चुनाव आयोग अपने दायित्व का पालन बखूबी कर रहा है, लेकिन अगर राजनीतिक पार्टियां इसमें पूरी तरह सहयोग न करें, जैसे आज सुबह की आप देखें कि भाई बंगाल में हम जिस भद्र लोक की संस्कृति की बात करते हैं, तो महिलाओं को सड़क पर दौड़ा करके उन्हें गिरा करके मारपीट करने की 1-2 घटनाएं जो हम लोगों को देखने को मिली, तो वो बंगाल का कल्चर रहा नहीं है और इस चीज की जो है सर्वत्र निंदा होती रही है और आगे भी होगी अगर इस तरह की घटना होती है तो। और इन घटनाओं को रोकने की जरूरत है, चाहे इन घटनाओं में कोई भी पार्टी जो है वो संलग्न हो, उसको इन सब से बचने की जरूरत है। और आयोग की कड़ाई का जो है वो हम आज जो है उसका सराहना करेंगे कि कम से कम हिंसा की कोई बहुत बड़ी घटना आज देखने को नहीं मिली।
चलिए, एक सवाल है आपसे कि शीतलकुची में जो घटना घटी उसके बाद से एक तथा कथित एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें ममता बनर्जी एक अपने प्रार्थी से बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं इसको मुद्दा बना लिया है। एक डेलीगेशन फिर आज जो मुलाकात करने गई थी चुनाव आयोग से, इस मामले की जांच की मांग कर रही है। क्या कुछ खबर है खास तौर पे इसमें? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, ये कल भी जो है तृणमूल कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि जो भारतीय संविधान के अनुसार किसी के भी व्यक्तिगत फोन की टेपिंग जो है वो गैरकानूनी है, और अगर ये फोन की टेपिंग बीजेपी की ओर से या केंद्र सरकार की ओर से करा के भी अगर ये किया गया है तो ये गैरकानूनी है। अब ये जांच का विषय है कि भाई किसने कराया, क्यों कराया, लेकिन उस टेपिंग के में जो चीजें निकल के आई हैं वो ये था कि भाई ममता जी जो है वहां के जो बीजेपी ने आरोप लगाया कि भाई वहां पे जो 4 लोग जो गोलीकांड में मारे गए थे उनके लाश को लेकर के जुलूस निकालना चाहती थी और वहां के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला कराना चाहती थी। जो उन्होंने आरोप लगाया कि भाई लाश पर राजनीति कर रही है ममता जी, तो ये एक राजनीतिक जो है इनका आरोप प्रत्यारोप है, और बाकी चीजें तो जांच का विषय है, वो सामने आएगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़ा मुद्दा जरूर बन गया है। जी, एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि सर बताइए कि जिस तरीके से हिंसात्मक घटनाएं, छोटी मोटी घटना आज भी घटी है, इसके बावजूद जो परसेंटेज में लगातार इजाफा हो रहा है, लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए क्या कुछ मैसेज जाएगा? एक अच्छा मैसेज कह सकते हैं इसको आप? नहीं, बिल्कुल आप जो बता रहे हैं आफ्ताब जी, वास्तव में ये एक बहुत बड़ा अच्छा संकेत है कि इन सब के बावजूद जो छोटी मोटी घटनाएं जो हो रही हैं, इसके इन सब के बावजूद वोट ऑफ परसेंटेज जो है वो हर दौर में आप देखें कि 80% के आसपास रहा है, कुछ ज्यादा या थोड़ा कम, लेकिन ये जो है एक लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत है। और खासकर हम लोगों ने आज दिन भर जो हमारे संवाददाताओं ने विभिन्न जगहों से जो तस्वीरें भेजी और हम लोगों ने दर्शकों को दिखाया भी कि महिलाओं का जो है और युवाओं का ये दोनों प्रतिशत काफी जो है बढ़ा है, और महिलाएं और युवा वर्ग के लोग जो है मतदान में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत अच्छा संकेत कहा जा सकता है। चलिए, साफ है कि आगे देखना होगा कि आखिर जो छठे चरण के इलेक्शन होंगे उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी, टीएमसी, संयुक्त मोर्चा के जो उम्मीदवार हैं मुकम्मल तरीके से तैयार हैं, और जो जिस तरीके से परसेंटेज में इजाफा हो रहा है, कहीं ना कहीं हम भी लोगों से गुजारिश करेंगे कि बड़ी संख्या में छठी चरण में जो इलेक्शन होंगे उसमें भी घर से निकलिए और अपने वोट से नई सरकार या वर्तमान सरकार या जो भी कैंडिडेट हो, अच्छे उम्मीदवार को जरूर चुनिए। अब गिरधर राय जी जो हास्य और राष्ट्रीय कवि हैं, एक अच्छे वक्ता हैं, उनसे बात करेंगे। तारकेश्वर मिश्रा जी जो कि हमारे पश्चिम बंगाल के संपादक हैं, और मुकम्मल तरीके से समझिए कि आखिर राजनीति के बहुत सारे मायने हैं, वोट के क्या मायने हैं। हम तारकेश्वर जी से गुजारिश करेंगे कि आप गिरधर राय जी से बात करिए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए और कविता सुनिए, आप भी समझने की कोशिश कीजिए। तारकेश्वर जी वो वास्तव में देखिए आफ्ताब जी, बंगाल में जो है एक साइंटिफिक रिगिंग की बात लगातार चलती आ रही है कि साइंटिफिक रिगिंग यहाँ होती है, और वो साइंटिफिक रिगिंग का जो है नमूना आज जो गिरधर राय जी जिस इलाके में रहते हैं, विधाननगर के इलाके में, तो वहीं पे हम लोगों को जो हमारे संवाददाता ने रिपोर्ट जो दी कि भाई कुछ लोग ऐसे भी थे जो गुजर चुके हैं और लेकिन उनके वोट गिर गए। दूसरा जो है, जो कुछ लोग वोट जब बूथ पर पहुंचे तो उनका वोट पहले से गिर चुका था, तो उन्होंने टेंडर वोट डाला। तो ये साइंटिफिक रिगिंग अभी भी चल रहा है, और उसी पर संयोगवश जो है हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय कवि हैं, हास्य व्यंग के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं गिरधर राय जी। तो हम इनसे चाहेंगे कि ये अपने शब्दों में जरा इस विषय पे जो है हम लोगों को जो है कुछ सुनाए। जी धन्यवाद मिश्रा जी। ये जो आपने बताया कि लोग दूसरे का वोट डाल दे रहे हैं, अगर देखा जाए हमारी भाषा में या राजबेन के भाषा में, तो ये सहयोग लोग कर रहे हैं कि भाई तुम घर बैठे, तुम्हारा काम हम कर दे रहे हैं। इस तरह दूसरे का वोट दूसरे डाल दे रहे हैं। जो वो आदमी जिंदा भी नहीं है उसका वोट डाल, लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। और लोगों का इतना मचा है धूम धड़कस के बाद भी 5वें चरण के मतदान में उतनी बातें नहीं हुई, तो लोगों ने सबक लिया, पहले दूसरे तीसरे चौथे से सबक लिया, और उसमें छठा इससे भी बेहतरीन होगा। और लोग चुनाव के लिए वो निकल रहे हैं, वोट देने जा रहे हैं लोग। उसका कारण ये है कि
इतनी ज्यादा हो रही तो कुछ लोग देखने जा रहे हैं कि क्या हो रहा है। उसमें देखे भीड़ नहीं, वो तो उन्होंने दे दिया, परसेंटेज बढ़ रहे हैं और लोगों के मन में पूरा ये विचारधारा है कि राष्ट्र को हमें सबल करना है। पंक्तियां हैं कि मेहनत कश लोग किस्मत का सितारा बदल देते हैं, भगीरथ और भीष्म गंगा की धारा बदल देते हैं। कुछ बदलना ही है तो फिर उनके साथ चलो जो जीवन की नहीं राष्ट्र की भी धारा बदल देते हैं, राष्ट्र की भी धारा बदल देते हैं। और जो आपने कहा कि ये जो वोटिंग जो हो रही है उस पर एक अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक वह घटना जो आपने बताई आज उल्टाडांग में घटी है जी। उस पर मेरी एक कविता है। दादा पोलिंग बूथ पर सुबह सुबह पोलिंग बूथ के गेट पर बैठे हुए बूढ़ों को देख पोलिंग एजेंट ने कहा, दादा आप तो चुनाव आयोग के दिलों पर छा गए, वोटिंग शुरू भी नहीं हुई और आप आ गए। वोट देने के नाम पर पढ़े लिखे लोग कितने मूर्ख हैं और इस गांव के लोग इतने जागरूक हैं। आप ही नहीं, आपके गांव के लोग भी धन्य हैं, आप पूजनीय और प्रणम्य हैं। अरे कहाँ का पूजनीय बेटा, कहाँ का प्रणम्य, मैं तो तेरी दादी से मिलने के लिए आता हूं। पंक्ति देखिए, मैं तो तेरी दादी से मिलने आता हूं, पिछले 15 साल से लगातार कोशिश कर रहा हूं, पर जब भी अपना वोट डालकर उनसे पूछता हूं तो पोलिंग एजेंट कहता है वो तो वोट देकर चली गई, वो तो वोट देकर चली गई। तो क्या दादाजी आप लोग एक साथ नहीं रहते हैं? अरे कहाँ का साथ बेटा, वो तो 15 साल पहले ही हमेशा हमेशा के लिए साथ छोड़कर ऊपर चली गई। बस चुनाव में वोट देने जरूर आती हैं। सोचा कि इस बार सवेरे ही चलूं, देखूं कैसे मुलाकात नहीं होती है। दादा की सिधाई देख पोलिंग एजेंट की आंखों में आंसू आ गए। दादा की सिधाई देख पोलिंग एजेंट की आंखों में आंसू आ गए। बोला, दादाजी आप घर जाइए, दादी नहीं आएंगी। दादाजी घर जाइए, दादी नहीं आएंगी। उन्होंने कैसे नहीं आएंगी? उन्होंने सपने मुझसे कहा है आप वोट देने जरूर जाइएगा। सपने में कहा है वोट देने जरूर जाइएगा, मैं भी आऊंगी। दादाजी वो नहीं आएंगी। तुम्हें कैसे मालूम बेटा, क्या वोट देकर चली गई? नहीं बाबा, वो वोट देकर नहीं गई, पर आएंगी नहीं, आएंगी नहीं। लेकिन उन्होंने कहा है कि देश के भविष्य के लिए सवाल है, वोट देने जरूर जाइएगा। तो बेटा वोट देकर ही जाऊंगा, चाहे उनसे मुलाकात हो या न हो, मुलाकात हो या न हो। एजेंट बुदबुदाया, कैसा है ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, कैसा है ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, जहां चुनाव में बूथ के बूथ लूट लिए जाते हैं, जिन्हें वोट जिंदे वोट नहीं दे पाते हैं और मुर्दे वोट देकर चले जाते हैं, मुर्दे वोट देकर चले जाते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, धन्यवाद। क्या बात है, बहुत शुक्रिया गिरधर राय जी, जिन्होंने आपको किस तरीके से बताया कि जो आज ये बूथ पर देखा गया, इनके मुताबिक उन्होंने साफ तौर पर बताया कि पश्चिम बंगाल के एक बूथ पर जो है कि कोलकाता में कुछ लोग, मतलब जिनके वोटर लिस्ट में नाम है वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके वोट पड़ रहे थे। और कई लोग ऐसे रहे कि जिनके वोटर लिस्ट में नाम थे, वोट भी थे, लेकिन उनके वोट देकर किसी कोई और चले गए। इस तरह के कवियों को लेकर गिरधर राय जी आपके सामने थे जी। तो आज के जो 5वें चरण के इलेक्शन हुए, उनको अपने कवि के अंदाज में इन्होंने बखूबी आपके सामने पेश किया जी। बिल्कुल आफ्ताब, बहुत बेहतरीन पेशकश रही इनकी, चुनाव पर फोकस करते हुए व्यंग भी रहा और उसके काफी गूढ़ अर्थ भी रहे। और आफ्ताब, आपको और आपके साथ मौजूद हमारे दोनों मेहमानों को भी, हमारे स्थानीय संपादक तारकेश्वर मिश्रा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखने वाली बात यह होगी कि चौथे चरण में जिस तरह की हिंसा हुई थी उस पर कुछ हद तक काबू पाने का प्रयास चुनाव आयोग की तरफ से दिखा है। अब छठे, 7वें और 8वें चरण के चुनाव पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी।